नमस्कार, मैं संजय मक्कू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार चल रही है, ये गठबंधन रहेगा या टूटेगा, इस पर बहुत लंबे समय से कयासों का दौर चल रहा है। और अब ये कहें कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है, या ये कहें कि इन कयासों पर विराम सा लगता दिख रहा है कि दोनों पक्ष, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे वो जननायक जनता पार्टी के लोग हों, कहीं ना कहीं आजकल ये कहने लगे हैं कि गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, गठबंधन मजबूत है। और जजपा के लोग तो थोड़ा सा आगे बढ़ के ये तक कहने लगे हैं कि अगला चुनाव भी गठबंधन में रहकर लड़ेंगे। दोस्तों, पार्श्व में जाने से पहले आपसे 2 बातों पे आपका गौर लाना चाहूँगा कि जब आज के दिनों में ये कहा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार मजबूत है, गठबंधन मजबूत है, पूरे 5 साल चलेगा और अगले चुनाव में भी हो सकता है। ऐसे में जो जिला परिषद और पंचायत समितियों के जो चुनाव हुए और चुनाव के बाद उनके चेयरमैन पद के लिए जो भागदौड़ चली, उसके अंदर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आना जाना हुआ। उसको देख के तो लगता है कि ये गठबंधन कैसा गठबंधन है जिसके अंदर आपस में इतना विश्वास भी नहीं है कि छोटे छोटे पद के लिए एक दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एक दूसरी पार्टी के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पार्षद और पंचायत समिति के सदस्य, उनको तोड़ा जा रहा हो, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही हो, तो आखिर कैसा गठबंधन है। लेकिन जब हालात पे नज़र डालते हैं, आज मान लिया जाए कि सरकार को, गठबंधन की सरकार को चलते हुए लगभग 3.25 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इस समय 2023 में देश चुनावी मोड़ पर आता जा रहा है। 2024 के शुरू में ही लोकसभा का चुनाव होगा और लोकसभा का जो चुनाव है, संसद का जो केंद्र का चुनाव होगा, केंद्र की सरकार बनाने के लिए जो चुनाव होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले समय से दोस्तों आपने देखा होगा कि जो एनडीए के गठबंधन के साथी थे, चाहे वो अकाली दल बादल था, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी थी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और चाहे वो नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड था, वो एक एक करके सब एनडीए से कहे या बीजेपी से अलग होते चले गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर एक तोहमत लगे कि गठबंधन के साथियों को, गठबंधन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी उभरने नहीं देती। इसलिए संभव है कि इन हालात में, जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों के छोटे चुनाव में जनप्रतिनिधियों की हॉर्स ट्रेडिंग तक चली, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जननायक जनता पार्टी को अलग करेगा या अलग होने देगा। और दूसरा जो मुख्य चुनाव होने वाला है वो 2023 में होने वाला है। जो चुनाव, वो राजस्थान का विधानसभा चुनाव है। राजस्थान में आजकल कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस के हालांकि भले ही 2 धड़े हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में धड़ेबाजी चल रही है, लेकिन आज के हालात में भी, आज के समय में भी राजस्थान के अंदर मुकाबला कांटे का माना जा रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जिस प्रकार कांग्रेस की कंडीशन है, कांग्रेस में धड़ेबाजी है, वही धड़ेबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी दिखती है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो आजकल कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक किनारे की गई हैं, किनारे पर हैं, अगर ये कहा जाए कि वसुंधरा राजे जी इस समय राजस्थान की राजनीति में मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी खतरा है। ऐसे में क्योंकि अजय सिंह चौटाला खुद राजस्थान से विधायक रहे हैं और जाट कम्युनिटी का राजस्थान में ठीक ठाक असर है, और जाट कम्युनिटी के अंदर कुछ भी कहा जाए, चौधरी देवीलाल के परिवार के नाम पर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला या जननायक जनता पार्टी के नेताओं की ठीक ठाक से है, ठीक ठाक उनकी पहचान है, पकड़ है। मैंने आपको बताया कि पहला चुनाव राजस्थान का और दूसरा चुनाव लोकसभा का। तो इन दोनों चुनावों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने सर पर इस बात की तोहमत ले कि वो जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूटने वाली बात, यानी कि भाजपा के नेताओं के ऊपर आई। और जननायक जनता पार्टी के नेता भी कहीं ऐसा दिखता नहीं, कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो कहीं गठबंधन तोड़ने के या सरकार से समर्थन वापस लेने के मूड में है। चाहे वो दुष्यंत चौटाला के बयान हो, चाहे वो अजय सिंह चौटाला के बयान हो, चाहे वो दिग्विजय चौटाला के बयान हो, बयान तो सभी के यही आते हैं कि गठबंधन को कोई खतरा नहीं है, पूरे 5 साल सरकार चलेगी, गठबंधन बरकरार रहेगा, गठबंधन मजबूत है। तो ऐसे में
ये गठबंधन चलेगा या टूटेगा, जिस पर मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि कयासों के दौर हैं, लेकिन राजनीतिक हालात को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक जमा घटा जो राजनीतिक दल किया करते हैं अपने मुनाफे के लिए, उस सबको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी दोनों में से कोई भी राजनीतिक दल इस गठबंधन को तोड़ने की पहल करेगा। गठबंधन चलेगा या टूट जाएगा, प्रदेश की राजनीति किस प्रकार की होगी, लोकसभा के चुनाव में क्या जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, अगर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे तो जननायक जनता पार्टी के हिस्से में कौन सी सीट आएगी, क्या वो भिवानी या हिसार की सीट भी हो सकती है। इस सब पर आपकी नज़र भी होगी और आपकी जिज्ञासा भी होगी जानने की, और आपके को समय समय पर जानकारी हम भी देते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।